एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम। बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं क्लास थर्ड की माय इंग्लिश रीडर बुक, जिसका ये कंसेप्ट है पेज नंबर 46 पर ट्रीज़। इस चैप्टर का पूरी एक्सप्लेनेशन आज करेंगे और बीच बीच में डिफ़िकल्ट वर्ड्स के आपको मैं मीनिंग्स बता दूंगी। और वीडियो को एंड तक बेटा ज़रूर देखें, बहुत इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें साथ में करेंगे और बैक एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर इज़ अ लवली ओल्ड स्टोरी ऑफ अ ट्री एंड अ लिटिल बॉय हु यूज्ड टू प्ले इन इट्स शेड। ये एक स्टोरी एक ट्री की और एक छोटे से बच्चे की है, बॉय की है, जो उस ट्री की छाँव में खेलता है। One day the boy sat leaning against the trunk of the tree, crying. जो ये बॉय था, जो पेड़ की जो ये होती है ना ट्रंक, मोटा तना, उसको पकड़ के, उसकी ब्रांचेस को पकड़ के लीनिंग मीन्स लमक रहा था और रो रहा था। ही वॉज हंग्री, उसको बहुत भूख लगी थी। ईट माई फ्रूट सेड द काइंड ट्री, भले ट्री ने उसको क्या बोला कि मेरा जो ये मेरे फ्रूट्स लगे हुए हैं तुम इसको खा लो। बेंडिंग डाउन वन ऑफ इट्स ब्रांचेस, उसने अपनी एक ब्रांच को, ये जो इसकी ब्रांचेस है ना ट्री की, उसको नीचे करके बॉय को बोला कि ये लो मेरा ये फ्रूट खा लो कि अगर तुम्हें भूख लगी है। One day he sat under the tree with an anxious look on his face. एक दिन वो ट्री के पास बैठा, कैसा फेस बना के, anxious, जैसे उसको कुछ चाहिए हो, वैसा फेस बना के ट्री के नीचे बैठ गया। What is the matter? क्या बात है? Asked the tree. ट्री ने बोला कि क्या बात है। Who still loved him? वो पेड़ ने उस बॉय को बोला कि क्या बात है, वो पेड़ उस बच्चे से बहुत अभी भी प्यार करता है। I am going to marry and I want a house to live in, said the young man. अब वो छोटा सा बच्चा बड़ा हो जाता है तो एक यंग मैन बन जाता है। तो वो ट्री को बोलता है कि अब मैं बड़ा हूँ, अब मैं शादी करने लगा हूँ और मुझे घर की ज़रूरत है। बेटा, यहाँ तक स्टोरी समझ आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑन कर दें फर्दर न्यू वीडियोस के लिए। कट डाउन माई ब्रांचेस एंड बिल्ड योर हाउस। अब ट्री ने क्या बोला, उसने बोला कि मेरी ब्रांचेस काट लो और अपना घर बना लो। फर्स्ट नंबर पे उसने क्या बोला था जब उसको भूख लगी थी, मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट से। सेकंड नंबर पे उसने बोला कि मेरी ब्रांचेस को काट लो और अपना घर बना लो। द यंग मैन बिल्ट अ हाउस विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, और यंग मैन अपना हाउस बना लेता है उसकी ब्रांचेस से। द यंग मैन बिकेम अ सेलर, वो क्या बन जाता है, सेलर, शिप चलाने वाला बन जाता है। One day he sat under the tree with a worried look. Worried look का मतलब परेशान भरी उसकी लुक, वो दिखने में परेशान लग रहा था। What is the matter? asked the tree. ट्री ने उसको फिर से पूछा कि भाई बात तो बताओ, क्या बात है, क्यों इतने परेशान हो। My captain is a cruel fellow. जो कैप्टन था, हेड था शिप का, वो यंग बॉय को बोलता है जो मेरा कैप्टन है वो बहुत क्रूअल फेलो है। कैसा वो इंसान है, बहुत क्रूअल, निर्दयी, जिसको किसी पर दया नहीं आती, क्रूअल। आई वॉन्ट अ शिप ऑफ माई ओन, मुझे तो अपना शिप चाहिए। सेड द सेलर, सेलर कौन है, द यंग मैन। तो थर्ड नंबर पे, सेकंड नंबर पे उसने उसकी ब्रांचेस ले ली ट्री की, क्या बनाने के लिए, घर बनाने के लिए। देन सेकंड नंबर पे, अब थर्ड नंबर पे उसको क्या बनाना है, उसको अपनी शिप बनानी है। तो फर्स्ट नंबर वाला उसने क्या यूज़ किया था ये ट्री का बॉय ने, वो मुझे आप कमेंट में बताओगे। थर्ड नंबर पे आ गया कि उसको अब शिप चाहिए, तो उसने क्या यूज़ किया ट्री का, कट डाउन माई ट्रंक एंड बिल्ड अ शिप। थर्ड नंबर पे उसने ट्रंक, उसका तना मोटा वाला
उसने यूज़ किया शिप बनाने के लिए। द सेलर लॉस्ट हिज शिप एंड रिटर्न होम अ हेल्पलेस ओल्ड मैन। पहले बॉय था, फिर यंग मैन, फिर सेलर बना। अब जो सेलर है, जब वो सेलर बना तो उसके बाद उसकी शिप मतलब लॉस्ट हो गई, गुम गई, और वो खाली हाथ वापस अपनी एज अ हेल्पलेस ओल्ड मैन आ गया। जब कितनी उम्र हो गई उसके बाद उसका क्या हुआ, शिप जो थी गुम गई और हेल्पलेस ओल्ड मैन बन के आया कि उसके पास अब कोई मदद नहीं है, हेल्पलेस एक बूढ़ा आदमी बन के आ गया। ऑन अ कोल्ड विंटर्स डे ही स्टूड वेयर द ट्री वंस वॉज। अब उसने ब्रांचेस भी ले ली, उसका ट्रंक भी ले लिया। अब जहाँ पर ट्री ये हालत में जहाँ पर था ट्री, उसी जगह पर वो आता है वापस एज अ हेल्पलेस ओल्ड मैन। द ओल्ड मैन वॉज लीनिंग ऑन हिज स्टिक एंड ट्रैम्बलिंग विद कोल्ड। वो ओल्ड मैन क्या करता है, अपनी एक उसने छड़ी पकड़ी होती है, तो उसके उसके सहारे वो ट्रेम्बलिंग कांपते हुए ठंड में उस ट्री के बचे हुए हिस्से के पास आता है। देखो आ गया ना, इसके पास आता है। मेक अ फायर ऑफ मी सेट द स्टम्प ऑफ द ट्री। ये नीचे जो हिस्सा बच गया इसको बोलते हैं स्टम्प। अभी भी ट्री उससे प्यार करता है तो उसको बोलता है। अब तो वो बॉय ओल्ड मैन बन गया, उसने बोला ट्री ने कि मेरे इसकी फायर बना लो, मीन्स इसको फायर आग लगाओ और हाँ अपना बॉडी को ये हीट दो, तुम्हें ठंड से आराम मिलेगा। एंड वार्म यंग yourself. The stump of the unselfish tree burnt in the fire, softly humming a tune. वो कैसे जल रही थी, सॉफ्टली ये स्टम्प जल रहा था और उसमें से क्या एक टून सी आ रही थी, बड़ी ही सूदिंग सी, कि वो ये जब ये उसका स्टम्प जल रहा था। तो इस तरह से देखो एक बॉय ने ट्री को कैसे यूज़ किया अलग अलग स्टेजेस पे। इसकी फर्स्ट स्टेज पे उसने किस पार्ट को ट्री को यूज़ किया, मुझे कमेंट में ज़रूर बेटा डालना। नेक्स्ट इसकी करेंगे एक्सरसाइज। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंसेस, वर्क इन पेयर्स। इसकी आंसर डी। 3 पार्ट है इसका। फर्स्ट पार्ट है वाई वॉज द बॉय क्राइंग। बॉय क्यों रो रहा था? He was crying because he was very hungry, because वो उसको बहुत भूख लगी थी। नेक्स्ट इज where did the boy play? He played, फर्स्ट हो गया, he played in the shade of tree. ट्री की छाँव में वो खेल रहा था। थर्ड वन इज what did the tree give to the boy? ट्री ने बॉय को क्या दिया? फ्रूट, it gave him fruit. फोर्थ आएगा वाई डिड द ट्री अलाउ द बॉय टू कट इट्स ब्रांचेस। ब्रांचेस उसने क्यों बोला था, क्या ज़रूरत पड़ गई थी जब ट्री ने उसको बोला बॉय को कि तुम मेरी ब्रांचेस काट लो? इट डिड सो बिकॉज ही वॉन्टेड टू बिल्ड द हाउस एंड ही वॉज गोइंग टू मैरी। वो शादी करना चाहता था और उसको घर चाहिए था, इसलिए बोल दिया उसने यंग मैन को कि तुम मेरी ब्रांचेस काट लो। वाई डिड द यंग मैन नीड अ बोट। उसको बोट की क्या ज़रूरत थी, क्यों ज़रूरत थी? ही नीडेड इट बिकॉज हिज कैप्टन वॉज अ क्रूअल मैन। और वो अपनी एक शिप लेना चाहता था। वाई डिड द ओल्ड मैन लुक हेल्पलेस। जो ओल्ड मैन था क्यों हेल्पलेस था? ही लुकड हेल्पलेस बिकॉज ही लॉस्ट हिज शिप। ये 6 हो गए। हाउ डिड द tree help the old man? He asked the old man to make fire from its stump. कैसे उसने हेल्प की ओल्ड मैन की? कि उसको बोला कि मेरे स्टम्प को फायर लगा लो और अपनी बॉडी वार्म कर लो। नेक्स्ट है हम डी फोर्थ। द सेंटेंसेस गिवन बिलो टेल द सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी, हाउ एवर दे आर इन जम्बल्ड ऑर्डर। अब हमें जो सेंटेंसेस दे वो ऊपर नीचे है, मीन्स कि ऑर्डर में नहीं है। हमने क्या करना है, एक प्रॉपर ऑर्डर में करना है। तो फर्स्ट के देखते हैं ऑर्डर में क्या आएगा।
अ यंग बॉय यूज टू प्ले इन द शेड ऑफ द ट्री, ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। नेक्स्ट है द ओल्ड मैन बर्न द स्टम्प ऑफ द ट्री टू एस्केप कोल्ड वेदर। सबसे ईजी तरीका है जंबल को सीधे करने का, सबसे पहले सारे सेंटेंसेस को रीड करो, तुम्हें खुद ब खुद पता लग जाएगा। स्टोरी तो हमने अच्छे से पढ़ ली ना। द यंग मैन कट द ब्रांचेस ऑफ द ट्री टू बिल्ड हिज हाउस। द यंग मैन एट द फ्रूट ऑफ द ट्री टू सेटिस्फाई हिज हंगर। द यंग मैन यूज द ट्रंक ऑफ द ट्री टू बिल्ड द शिप। ये आएगा, पहले प्ले कर रहा था, फिर उसको फ्रूट की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। फिर आ जाएगा उसने ब्रांचेस ली थी, ब्रांचेस का नंबर आ जाएगा। देन उसने ट्रंक यूज़ की थी शिप बनाने के लिए, ये आ जाएगा। देन लास्ट ये रह गया फिफ्थ, तो ये इसका ऑर्डर आ गया। नेक्स्ट है हियर आर सम स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, राइट हु said these to whom and when. First one is eat my fruit. Eat my fruit किसने बोला था? The tree said to the little boy when he was very hungry. Second is I want a house to live in. The young man said to the tree when he was going to marry. My captain is a cruel fellow, the sailor said to the tree when he wanted to make his own ship. Fourth है make a fire of me, ये किसने बोला था? The tree said to the old man when he was trembling with cold. ये जो who said these words to whom, ये आ जाते होते हैं पेपर्स में, तो इसको ध्यान से लर्न करके जाना है। नेक्स्ट आ गया find words in the story विच मीन द सेम एज गिवन। क्या करना है, जो वर्ड्स दिए हैं इसके मीनिंग के सेम वर्ड्स हमने स्टोरी में से ढूंढने हैं। फर्स्ट वन इज बेंडिंग। बेंडिंग का क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लीनिंग, यहाँ पे आएगा बेंडिंग का लीनिंग। स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द ट्री, उसको ट्रंक भी बोलते हैं। देन वरीड कहा जाएगा एग्निशियस। अ पर्सन हु वर्क्स ऑन शिप्स और बोट्स क्या बोलते हैं, सेलर। अ पर्सन हु इज़ नॉट काइंड, क्रूअल और अनकाइंड, सिनोनिम आ गए ना। नेक्स्ट आएगा हमारा D7। D7 में क्या करना है, राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। वर्ड्स दिए हैं, इसके ऑपोजिट लिखने हैं। फर्स्ट वन है लवली अगली, लिटिल ह्यूज, क्राई लाफ, हैप्पी सैड, लव हेट, यंग ओल्ड, क्रूअल काइंड, लॉस्ट का आएगा फाउंड, सेल्फिश अनसेल्फिश। तो ये थी आपकी ट्रीज कंसेप्ट इंग्लिश रीडर बुक क्लास 3 का। इनकेस कोई भी किसी भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम है मुझे कमेंट करके बताएं। तो इनकेस और क्वेरी भी है डू कमेंट मी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स, आपकी क्वेरीज मुझे मोटिवेशन मिलती हैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियोस लाने की। टिल देन बाय बाय।